ऑलराइट, तो आप में से शायद बहुत जन को ऐसा लगता होगा कि भाई अच्छा दिखना है एक वेस्ट ऑफ टाइम। जनरल आप में से कई जनों को ऐसा भी लगता होगा कि भाई स्टाइल और फैशन है एक वेस्ट ऑफ टाइम। किसी को भी इन सब चीजों में फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए, किसी को भी इन सब मोह माया में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और बस ठीक ऐसे ही हो जाएंगे सब संतुष्ट और खुश, है ना। लेकिन ऐसा होता है नहीं, क्योंकि देखो आपका ये जो स्टाइल, फैशन, फिटनेस, ग्रूमिंग का खेल है, ये कोई नाप तोल या भेदभाव की चीज नहीं। जी हाँ, ये आपको ज्यादा फेमस, घमंडी या खूबसूरत बनाने का औजार नहीं। क्योंकि जनरल मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज, ये स्किल, ये संप्रदाय आपके इन सब मोह माया से काफी परे है। क्योंकि जनरल मुझे ऐसा लगता है कि ये साधन आपके सोच से भी काफी परे है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टाइल और फैशन इस बनावटी दुनिया से काफी ज्यादा परे है। तो चलो फिर आज के इस वीडियो में इस बारीकी के बारे में भी थोड़ा कुछ नया सीख या जान लेते हैं। कोशिश करते हैं ये सोचने की, समझने की, जानने की कि ये बारीक चीज, ये स्टाइल, फैशन और ग्रूमिंग की चीज साली आखिर इतनी आवश्यक क्यों। तो जनरल मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। तो अब इसमें कुछ छुपाना नहीं कि मैं शायद इस देश का सबसे पहला और सबसे पुराना मेंस लाइफस्टाइल यूट्यूबर हूँ। और हाँ, अब मुझे इस चीज़ को भी समझाने की ज़रूरत नहीं कि मैं शायद भारत का सबसे लीस्ट वॉच्ड मेंस लाइफस्टाइल यूट्यूबर हूँ। लेकिन अभी दूसरी वाली चीज़ तो मेरी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं अपना कंटेंट नहीं बदल सकता। लेकिन जो पहली बात है लाइफस्टाइल यूट्यूबर वाली, वो मुझे हमेशा से एक अजीब सा संकोच बन के सताते आए हैं। हाँ, किताबी पढ़ाई लिखाई में तो मैं शायद एक मेंस लाइफस्टाइल यूट्यूबर हूँ, किताबी पढ़ाई लिखाई में तो मैं शायद एक मेंस लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर लगूं, पर हकीकत में, सच्चाई में मैं लाइफस्टाइल कम और कम्युनिकेटर ज़्यादा हूँ। जनरल सच्चाई में या हकीकत में मैं एक विजुअल, वर्बल और एक एस्थेटिक कम्युनिकेटर ज़्यादा हूँ। क्योंकि देखो, मैं इन यूट्यूब फिल्म्स और वीडियोस के द्वारा, इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ और ट्वीट किए हुए वर्ड्स के द्वारा बस आपसे एक बेहतरीन तरीके से, एक एफिशिएंट तरीके से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, आपसे एक सटीक तरीके से वार्तालाप करना चाहता हूँ, और बस आई गेस दैट हैज़ बीन माई ओनली गोल। लेकिन अब इस मेंस लाइफस्टाइल के चक्कर में, इन वीडियोज़ और इंस्टाग्राम के पोस्ट के चक्कर में, मैंने शायद आपको भी जाने या अनजाने में एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बना दिया है, विदाउट इवन दैट बीइंग अ गोल। तो अब जब भी मैं कुछ नया सीखता हूँ इस टॉपिक के बारे में, जब भी मैं कुछ नया सीखता हूँ इस चीज़ के बारे में, जब भी मैं एक आकर्षित तरीके से इस कम्युनिकेशन स्किल के कांटेक्ट में आता हूँ, मेरी एक्साइटमेंट इस चीज़ को आपके साथ शेयर करने की उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज का ये वीडियो जनरल ठीक कुछ वैसा ही है। क्योंकि देखो, आपका कपड़ा, बाल और ग्रूमिंग आपके निर्देश के बिना आपके बारे में इतना कुछ समझा सकती है, इतना कुछ बयां कर सकती है कि उतना आप शब्दों से भी किसी को समझा या बतला नहीं सकते। जनरल आपकी तहजीब, आपका एक रुतबा, एक पर्सनालिटी आपके बारे में लोगों को कुछ ऐसा समझा सकती है जो आप चाहकर भी अनसुना या अनदेखा नहीं कर सकते। जी हाँ जनरल, वेलकम टू द आर्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को भली भांति समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, काफी पीछे जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा प्राचीन काल में, जब इस मानव संसार का विकास हुआ था। हमें जाना पड़ेगा उस प्राचीन काल में जब हमारे पास पहनने को कपड़े और खाने को अनाज न हुआ करता था। क्योंकि देखो, प्राचीन काल में हमारे पास पहनने को कुछ खास कपड़े थे नहीं। अरे कपड़े छोड़, हमारे पास खाने को कुछ खास अनाज भी थे नहीं। हम शिकारी थे, किसान थे। हमें बस अपनी जान बचाकर भोजन का शिकार और घर में खेती करने की समझ थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त, उस प्राचीन काल में हमें शायद कुछ और चीजों की कुछ ज्यादा जरूरत भी थी नहीं। हमारा मकसद था शिकार कर कुछ खाना और अपनी जान जंगली जानवरों से बचाना। क्योंकि उस वक्त हमारी हालत इतनी खराब थी कि भाई एक छोटी सी डाली या पत्थर से हम पर जानलेवा हमला हो सकता था। जी हाँ, हम जख्मी, बीमार या इवन मर भी सकते थे। पर भाई हम आखिर थे इंसान, तो बस हमने अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल किया और हो गए इवॉल्व्ड। जनरल हमने हमारी चतुर बुद्धि से जूता, चप्पल, औजार और कपड़ा बनाना
शुरू कर दिया। हमने हमारे स्मार्ट इंटेलेक्ट का प्रयोग कर सर्दी, गर्मी और बारिश से बचने का भी कुछ ना कुछ समाधान निकाल लिया। और ये छोटी सोच, ये छोटा सा बदलाव हमारे पूरे संसार को बदल कर रख दिया, क्योंकि यही छोटी सी चाल हमारे आयु को और हमारे स्वास्थ्य को काफी आगे ले आई। अब हम थोड़ा और ज्यादा जीने लगे, अब हम थोड़े और बुद्धिमान बनने लगे। और ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से पूरा आवाम, पूरी संसार कपड़ा, जूता पहनने लगे। अब इसमें से कुछ पत्तों के बने थे, कुछ चमड़ा और कुछ धातु के। पत्ते हर जगह उगते थे, बड़े कॉमन थे, तो इस पत्ते वाले पोशाक ने कुछ ज्यादा न दर्शाया। लेकिन धातु और चमड़ा को प्राप्त करना उतना आसान काम नहीं था। एक जंगली जानवर को मारकर या फिर मिट्टी खोदकर पोशाक या वस्तु बनाना उतना आसान काम नहीं था। तो सारे सेनापति, शिकारी और राजा अपने आप को धातु और चमड़े में इस्तेमालने लगे। अपनी वीरता को बिना बोले दर्शाने, अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने वे अपने वेशभूषा में थोड़ी थोड़ी बदलाव लाने लगे। और यही सिंपल सी सोच, यही पौराणिक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हमारे सैकड़ों साल पुरानी दिमाग में अब भी बसी है। क्योंकि देखो, एक खाकी वर्दी वाले इंसान को अपनी नौकरी, कामयाबी या खुशी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। उसका मकसद, उसका दृढ़ निश्चय काफी अटूट है और आपके एक नजर में ये सारी चीजें काफी स्पष्ट हो जाती है। जेंटलमैन, एक सूट में तने इंसान को, एक वेल ग्रूम्ड अच्छे जूते में सजे इंसान को भी अपने सक्सेस, कामयाबी, खुशी या मकसद के बारे में कुछ ज्यादा बोलने या समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी एक नज़र में चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हो जाती हैं। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार एक इंसान एक अच्छे से घड़ी में, एक सिंपल सफ़ेद टी शर्ट में, एक अच्छी सी पर्सनालिटी में बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ समझाए ही बहुत कुछ बोल और बहुत कुछ समझा जाता है, क्योंकि आपकी एक नज़र में चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हो जाती हैं। ये सैकड़ों साल पुराना कॉन्सेप्ट है जेंटलमैन। ये प्राचीन काल से लेकर आज तक बदला नहीं। हमारी सोच अब भी साली 100 करोड़ पुरानी है। तो अगर आपको अपने आप को सही ढंग से, सही तरीके से एक्सप्रेस करना है, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी, अपना मैसेज और अपना चार्म बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए ही लोगों तक पहुंचानी है, तो भाई आपको तो अच्छा दिखना पड़ेगा, आपको सटीक और गौरवशाली तो बनना पड़ेगा। क्योंकि जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है आप इस चीज़ का, आप स्टाइल और फैशन का सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर। क्योंकि अब वक्त आ गया है आप अपनी सोच, आप अपनी बात बिना कोई दुविधा, बिना कोई संकोच के दूसरों तक पहुंचा सकते। अब वक्त आ गया है आप नॉन वर्बली भी अपनी बात को सही ढंग से कम्युनिकेट करना, शेयर करना और समझाना शुरू करो। क्योंकि जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है आप अपने आप को TMB बेसिक्स के बेहतरीन कलेक्शन में ढांचने की कोशिश भी शुरू करो। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं 100% सिंसियर, पैशनेट और कमिटेड हूँ, तो भाई वो है ये। नहीं यार, कोई टी शर्ट या पैंट नहीं, बट आपकी सोच, एक ओवरऑल आइडिया, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि आप बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल सकते हो, बिना कुछ समझाए भी बहुत कुछ समझा सकते हो। एक कॉन्सेप्ट कि आप नॉन वर्बली भी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये TMB बेसिक्स के टी शर्ट्स इस व्याख्या में एक छोटा सा किरदार प्रदान करती है, एक बहुत छोटी सी मदद प्रदान करती है, एक मदद जो आपका मैसेज बिना कुछ बोले ही दूसरों तक पहुंचाने में थोड़ी और आसान बना सकती है। और हाँ, मुझे इस चीज़ पर बहुत फक्र है, मुझे इस चीज़ पर बहुत नाज है, क्योंकि मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। मैंने लोगों के कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास में कमाल अंतर देखी है। मैंने यार ये बात समझी है और जाना है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करते वक्त, लोगों से वार्तालाप करते वक्त आपका एक काम कलेक्टिव एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो भाई आप अपने आप को क्यों रोक रहे हो, आप अपने आप को पीछे क्यों छोड़ रहे हो? अगर आपको एक बेहतरीन, अगर आपको एक गौरवशाली, अगर आपको एक मंझा हुआ कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको इस चीज़ की समझ और आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस और इस चीज़ की ज़रूरत को समझना पड़ेगा। अगर TMB बेसिक्स नहीं, तो आपको एक ओवरऑल स्टाइल और फैशन की समझ थोड़ी बदलनी पड़ेगी। आपको जानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब बात ऐसी है कि मेरा एक खुद का कंपनी है, मेरा एक खुद का ब्रांड है जो आपको इस चीज़ में थोड़ी मदद कर सकता है, विच इज़ कॉल्ड TMB बेसिक्स @tmbasics.com। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने जन इस सोच का, इस प्रिंसिपल का अपने लाइफ में पालन करोगे। मुझे पता नहीं आप में से कितने जन वाकई में, सच्चाई में एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने की इवन कोशिश भी थोड़ी सी
करोगे। लेकिन भाई मुझे तो करना है, मुझे तो बनना है, वो भी हर दिन। तो अगर आप भी मेरी सोच रखते हो, अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट से विकसित होना चाहते हो तो डरो मत, घबराओ नहीं, महानता आपके काफ़ी करीब। अब अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे का लाइक और सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबाओ। यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चल जाएगा और फिर इस अंडररेटेड चैनल को थोड़े व्यूज़ भी मिल जाए। और बाकी सबकी देख रेख के लिए तो भाई मेंस एसेंशियल्स और TMB बेसिक्स पर्याप्त है। मिलता हूँ अगले मजल में। ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।